बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। बेसिकली आज हम इसमें ये स्टार्ट करेंगे कि फार्माकोलॉजी होती क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं। नंबर वन, फार्माकोलॉजी है, ये क्या होती है? स्टडी ऑफ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। फार्मा मीन ड्रग्स, ठीक है। हम ड्रग्स का नॉलेज जो होता है, कंप्लीट डिटेल होती है, वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब फार्माकोलॉजी में बेसिक हमारा फोकस क्या होता है कि ड्रग्स का लिविंग थिंग्स के ऊपर, ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। असल में होता ये है कि इसमें हम सब्सटेंस की स्टडी करते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं लिविंग सिस्टम के साथ, केमिकल प्रोसेसिंग के साथ, स्पेशली बाइंडिंग टू रेगुलर मॉलिक्यूल्स। अब असल में होता क्या है कि मैं आपको सिंपल सा एक मैकेनिज़्म बताती हूँ कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं, जब हम किसी भी फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, सपोज़ हम टैबलेट की बात करते हैं, ओरली लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या होती है कि सबसे पहले स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन लीवर में मेटाबोलाइज और अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है और एक्शन प्रोड्यूस करती है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। जो हमारे पास ब्रांचेज हैं फार्माकोलॉजी है, नंबर वन पे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग टू द बॉडी। अब इसको हम बेसिकली ये भी कहते हैं व्हाट डज द बॉडी डू विद द ड्रग। इसमें बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है कि बेसिकली ये इन्वर्स होता है, रिवर्स वर्सा है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हाट डज द बॉडी डू विद द ड्रग। अब डायनामिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट डज द ड्रग डू विद द बॉडी, ठीक है। ये हमारी फार्माको डायनेमिक्स होती है। अब यहाँ डिटेल से हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कशन से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे ड्रग्स के रूट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 रूट होते हैं। इंटेरल रूट्स होते हैं, पेरेंट्रल एंड अदर। इंटेरल में क्या आते हैं? ओरल, बक्कल, सबलिंगुअल, ठीक है। ओरल क्या कि माउथ के जरिए टैबलेट देते हैं, बक्कल वो होती है कि चीक्स और गम के बिटवीन प्लेस की जाती है, सबलिंगुअल अंडर द टंग। पेरेंट्रल में हमारे पास सबकुटेनियस आते हैं, बीनीथ द स्किन सरफेस, आईवी, इंट्रामस्कुलर। अदर में नेज़ल आ जाते हैं, नोज़ के ज़रिए। टॉपिकल में जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ट्रांसडर्मल एंड रेक्टल वगैरह। अब कुछ हमारी मेजर रूट्स हैं जो इन बता दिए, इंटेरल, पेरेंट्रल और अदर्स आ जाते हैं। इंटेरल वही हमने कर ली, डिस्कशन पहले ही कर ली कि जो मुंह के ज़रिए टैबलेट ली जाती हैं वो ओरल होती हैं। सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे, ये ओरल रूट का दिखाया गया है, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगा। सबलिंगुअल जो होती है ज़ुबान के नीचे, बक्कल बिटवीन द चीक्स एंड गम, और ओरल वो होती है जो हम माउथ के ज़रिए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं, सबसे कन्वीनियंट होता है, ईजिली ड्रग हम ले लेते हैं लोकल एक्शन के लिए। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओरल में बेसिकली ये होता है रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें वेरिएबल होता है, स्लो होता है, इरिटेशन होते हैं, म्यूकोसल सरफेस की ड्रग्स इंटरेक्ट भी करते हैं जीआईटी सरफेस के साथ। सबलिंगुअल हमने पहले बात कर ली कि बीनीथ द टंग जिनको हम प्लेस करते हैं। पेरेंट्रल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेट की जाते हैं डायरेक्ट इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इंजेक्शन हमारे पास जितने भी होते हैं, इंट्रामस्कुलर होता है, सबकुटेनियस, आईवी, इंट्राडर्मल, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास क्या हैं? पेरेंट्रल्स होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो पेरेंट्रल ड्रग्स होती हैं रैपिडली होती हैं, रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, एमरजेंसी पेशेंट को हम इस पे प्रेफर करते हैं। ऐसी ड्रग्स जिनका हमें पता होता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जीआईटी के एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, उनको हम पेरेंट्रल फॉर्म में देते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लोकल इरिटेशन होती है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, और वहाँ पे पेन वगैरह भी होता है, फीवर और इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। अदर में इन्हेलेशन आ जाते हैं, जैसा कि हमारे पास इन्हेलर्स होते हैं इंट्रानेजल, नोज़ के ज़रिए, टॉपिकल स्किन के ऊपर, रेक्टल जो होते हैं रेक्टम के अंदर। ये इंट्रानेजल की अगर हम बात करें, डायरेक्ट जिनको हम नोज़ में प्लेस करते हैं। टॉपिकल में हमारे पास स्किन आ जाती है, स्किन के ऊपर हम क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल्स वगैरह अप्लाई करते हैं। ए सोल्यूशन, सस्पेंशन, आइस के अंदर, नोज़ और लंग में स्प्रे, पाउडर एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमने यहाँ पे अपने सारे रूट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि हमारे पास ओरल रूट होते हैं, हमारे पास पेरेंट्रल रूट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंट्रानेजल, ये सारे यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।